नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप? और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में और वृषभ लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला महीना, कैसा रहेगा कैरियर, प्रेम लाइफ या लव लाइफ, पति पत्नी के बीच कैसा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, कैरियर के लिए कैसा रहेगा, एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा, सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि। लग्न का मतलब होता है बुद्धि और राशि का मतलब होता है हमारा मन। मन के लिए चीजें कैसी हैं, दुख सुख, ये सब मन का खेल है। कोई चीज आपके पास है, आप उसका एंजॉय कर पा रहे हैं तो मन का खेल है। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत अच्छी चीज होकर भी, बहुत बड़ी गाड़ी होकर भी उसको एंजॉय हो सकता है कि ना करे, और कोई शायद अपनी साइकिल पर भी बड़ी मस्ती से जा रहा हो, तो वो मन से देखते हैं। और बुद्धि से देखते हैं इंटेलेक्ट के बेस पर, इंटेलेक्ट के बेस पर कैसा होगा। तो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ये मासिक फल। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पहले ही घर में शुक्र बैठे हुए हैं, मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर, जो कि अब वक्री भी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि शुक्र आपके जो है वक्री नहीं है। आप अपने जीवन में रफ्तार महसूस करेंगे, जीवन में तरक्की महसूस करेंगे, एक ऑस्पिशियसनेस महसूस करेंगे। कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं और कुछ अच्छे लोग जिनसे आप मिलना चाहते हो, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। इसके साथ साथ आपके कार्य में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में सभी के लिए अच्छा है। फैमिली में प्यार बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी अपने प्रेमी या प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में जो है संबंधों में सुधार आएगा। इस तरह की यहाँ पर बहुत संभावना है। इसके साथ साथ गाड़ी खरीदने का, कोई आराम की चीजें खरीदने का, अच्छी वाइन, अच्छा एयर कंडीशनर, अच्छी कोई चमकीली चीजें, कुछ हीरे जवाहरात, कोई भी चीज ऐसी जो चमकदार हो, जो शो की हो, स्टैंडर्ड की हो, आपके अकॉर्डिंग आप उस स्टैंडर्ड मानते हो, ऐसी चीज़ आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि शुक्र जो स्टैंडर्ड को दिखाते हैं, शो को दिखाते हैं, चमक धमक को दिखाते हैं। जो लोग आजकल फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इस तरह के कार्य में, शुक्र के काम में हैं, शादी वादी के काम में हैं, या फिर उससे जुड़े हुए काम में है, तो उनके लिए ये लकी टाइम है। चित्रकार हैं, कलाकार लोग हैं, उनके लिए लकी टाइम है। जिनकी ये राशि है, जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, उनके लिए। इसके साथ साथ अगर हम और ग्रहों को देखें तो मंगल भी आपके लिए बड़े अच्छे हैं। 11वें ग्रह में मंगल का गोचर अच्छा माना गया है। शत्रु परास्त होते हैं। गाड़ी, घर, बंगला, जमीन ये खरीदने के लिए अच्छा समय है। और इसके साथ साथ आपको आपके बड़े भाई से हो सकता है थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन में कुछ खटास आए, पर ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा समय है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, जहाँ पर बुध हैं, जहाँ पर राहु हैं, जहाँ पर सूर्य हैं। तो वाणी को थोड़ा संभाल कर रखिए, बोलने में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। कोई चीज़ साइन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसमें थोड़ा सा संभल के रहिएगा। खास करके 12 तारीख तक बुध भी वक्री हैं, तो ऐसे में गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि आप काम ही नहीं करेंगे, आप थोड़ा चेक करके काम कीजिएगा। जहाँ तक हो सके बहुत बड़ा काम थोड़ा 12 तारीख के बाद कर सकते हैं। वैसे तो ग्रह बकरी रहेंगे, शनि भी बकरी हैं, गुरु भी बकरी हैं, तो सितंबर तक बकरी रहेंगे। पर अपने ही जो कार्य है उसके लिए कोई चीज़ नई चीज़ ला रहे हैं, अपनी ही चीज़ों में ऑर्डर ला रहे हैं, उन्हीं को थोड़ा सा, पुराने ही काम को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कोई बुरा वक्त नहीं है, अच्छा ही वक्त है। एकदम से नए चीज के लिए भी अच्छा हो सकता है, पर ये आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। दशा महादशा अगर आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो फिर किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और वाणी को थोड़ा संभाल के रखें। वाणी में थोड़ी गर्मी हो सकती है। गर्मी का मतलब कि आपकी गर्मी थोड़ा सूर्य है वहां पे, राहु हैं, बुध हैं, अनकंट्रोलेबल वाणी हो सकती है। कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि आप बोलना नहीं चाहते, पर कई बार मुंह से निकल जाता है, और उसके जो बाद में जो परिणाम होते हैं कई बार अच्छे नहीं होते। तो बहुत संभल के बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, और ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम गुरु को देखें तो गुरु, चंद्र और केतु। चंद्र तो खैर घूमते रहते हैं, तो उनको तो इसमें काउंट नहीं करें तो भी ठीक है, क्योंकि वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, घूमते रहेंगे। पर गुरु और केतु जो
अष्टम स्थान में अष्टम का ही मालिक है, तो एक तरह से सरल नाम का योग बना रहा है। अच्छा योग है। इसको नीच महापुरुष योग, एक तरह का नीच महापुरुष नहीं, क्या विपरीत राजयोग बोलते हैं। विपरीत राजयोग का एक तरीका है जो फल दीपिका में दिया हुआ है। तो कठिनाइयों के बीच भी व्यक्ति सफलता हासिल करता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो आ सकती है, थोड़ा सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, खासकर कि जो एज्ड लोग हैं, डायबिटीज़ है या लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह के कुछ लोग हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें हेल्थ का। पर ओवरऑल ये अच्छा ही है, क्योंकि भाई अष्टम किसी भी ग्रह का मालिक उसी घर में बैठेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही। और खासकर ये अच्छा है अध्यात्म के लिए, नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए। इस तरह के विषय अगर आप पढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या फिलोसॉफी है, लॉ है, गुरु से संबंधित आपका कुछ इंटरेस्ट है, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो उसमें आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी आध्यात्मिक रहेगी, काफ़ी उसमें इस तरह का कह सकते हैं कि प्रभाव रहेगा कि लोग, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपसे जो बात करेंगे वो लोग प्रभावित होंगे और आपकी बात में दम रहने वाला है। इस बात की गारंटी गोचर दे रहा है। अब इसके बाद बचा है आपकी कुंडली। कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोचर को ऐसे मान लीजिए कि जैसे खिड़की हो, खिड़की से मान लीजिए आप, और जो प्रकाश है उसको मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली। अब प्रकाश बाहर है, जन्म कुंडली से अगर कोई चीज प्रॉमिस है तो गोचर उसकी खिड़की खोलता है तो प्रकाश अंदर आ सकता है। मतलब चाहे वो धन योग हो, चाहे वो प्रेम का योग हो, चाहे वो लक्ष्मी का योग हो, वो पहले से ही मौजूद है। वो आपकी कुंडली में जब आप पैदा हुए थे तभी था। अब उसका समय आया है दशा महादशा के अकॉर्डिंग, उसमें भी गोचर अगर उसको अनुमति देता है, खिड़की खोलता है, तो वो चीज आपकी लाइफ में आती है। अगर जन्म कुंडली में ही ऐसा योग नहीं है तो जो ज्योतिषी हम लोग कहते रहते हैं करोड़पति, अरबपति, छप्पर फाड़ कर पैसा बरसेगा या लेंटर फाड़ के बरसेगा, जो भी है वो तभी होता है जब जन्म की कुंडली में दम हो, दशा महादशा चल रही हो और ऐसे योग बन रहे हो, तब ट्रांजिट उनकी हेल्प कर रहा हो। अन्यथा ऐसा नहीं होता है। पर कुछ लोगों के साथ तो होता ही है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि हाँ ऐसा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो केतु हैं अध्यात्म के लिए अच्छी हैं, समाधि वगैरह के लिए अच्छी हैं, तंत्र विद्या, काला जादू, उसमें भी कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अच्छा है, मंत्र साधना के लिए भी अच्छा है, ज्योतिष वगैरह विषयों के लिए अच्छा है। अगर शनि की बात की जाए तो भाग्येश भाग्य में ही बैठे हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर वो धर्म कर्म अधिपति योगा बनाकर बैठे हैं। भाई दशम का मालिक नवम में आ रहा है तो अच्छी बात है। धर्म के लिए कर्म या कर्म के लिए धर्म, मतलब उसका ऐसे लोगों का जो जन्म पत्री में हो तो वो जो कर्म होता है उनका एक फिक्स होता है, एक धर्म की डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और अच्छे कार्य के थ्रू पब्लिक की सेवा करते हैं, काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट कमाते हैं। पैसे से भी ज़्यादा ये उच्च स्थान दिलाता है समाज में। समाज में ऐसे व्यक्तियों को आदर मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है और इनके लिए ये मान्य, इनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण होती भी है। तो इस तरह का योग कुंडली में बना हुआ है। तो आप भी अगर गोचर में भी बना है, धर्म के जरिए, किसी अच्छे कार्य के जरिए कुछ करना चाहेंगे तो उसमें आपको सफलता ये शनि जरूर दिलाएंगे। हालांकि मेहनत तो कराएंगे और लाभ भी थोड़ा सा लेट तो कराएंगे, क्योंकि यहाँ से उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है और 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है। मंगल हमारे एक्शन है, हमारा कार्य करने में रुचि है, तो थोड़ा आलसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप सोचेंगे भैया आज ही मत करो, कल करो, पर आपको कार्य करना है। वो कहा है ना, आज करे तो कल, वो वाली बात नहीं करनी कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। इसमें नहीं जाना है, उल्टा करना है। अब बुध बकरी है तो थोड़ा सा संभल के करना है, पुरानी चीज़ों में ऑर्डर लाना है, अवलोकन करना है, सोचना है, बैठना है, विचार करना है, क्या कर सकते हैं, क्या गलती हुई है, उन सबको देखना। ये सबसे बड़ा कार्य है, कोई ये बैठना नहीं है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंट जो है वो कार्य से कहीं ज़्यादा है। अगर आप प्लान बना के कार्य करते हैं तो उसकी जो सफलता होती है वो कई गुनी ज़्यादा होती है। अगर आप करते जाओ सोचो ही मत कि क्या कर रहे हैं, तो फिर उसमें आखिर में अक्सर तो असफलता और दुख ही मिलता है। इसीलिए ये जो समय होता है वक्री ग्रहों का, इसमें प्लान बनाना चाहिए। पहली जो बातें हुई हैं उनमें ये देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि क्या हमसे गलती हुई है, क्या हमने सही नहीं किया, किस तरह हम सुधार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। बाकी उतार चढ़ाव तो जीवन का खेल है, जीवन में आते जाते रहते हैं, यही जीवन है। उतार चढ़ाव से ही व्यक्ति सीखता है और मेन आपकी जन्म की कुंडली होती है। आप जितने भी महान पुरुषों की कुंडली देखेंगे या जीवन देखेंगे बहुत ज़्यादा सरल नहीं मिलेगा, क्योंकि महापुरुषों के
जीवन का थोड़ा सा कठिन होना जरूरी है, तभी तो कुछ पता लगेगा, तभी तो वो कुछ दिखा पाएंगे। अगर राम की जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही सिंपल होता कि पैदा हुए, उसके बाद खेले, फिर शादी हुई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई और फिर सब ऐसे ही नॉर्मली जैसे सब होता है, तो फिर उन्हें राम कौन कहता। अब वो जंगल में गए, उन्होंने इतनी विपदाएं सही, इतने राक्षसों के साथ उनका युद्ध हुआ और ये सब बातें हुई, उन्होंने बहुत ही कठिन समय में भी अपने वचनों को निभाया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तब जाके उनका नाम लिया जाता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो कठिनाइयों से डरे नहीं, कठिनाइयों का सामना करें। भविष्य किसी को भी अगर कठिन भी होता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और ज्योतिष भी कोई भाग्यवाद का विषय नहीं है, बल्कि कर्म का विषय है। ज्योतिष कर्म के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाता है। जो आप करेंगे उसका रिजल्ट ही आपको मिलता है। आप ही अपनी कह सकते हैं अपने भाग्य के भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप जो कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये सोच लीजिए। अगर आप फिलहाल अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं और भाग्य से आपको मिल रहा है, तो वो भी भाग्य से नहीं मिल रहा है, उस भाग्य का निर्माण भी आप ही ने किया है। और अब जो कर रहे हैं उससे भी आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी उस पर लगे रहिए और ईश्वर से अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो, और फिर उसके बाद अच्छे कर्म पे लग जाएं, तो वो सारे पाप माफ भी कर देता है। पर वो सच्चे दिल से होना चाहिए, उसके बाद इंसान बदल जाना चाहिए। तो हम बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की बात की। अगर सातवीं दृष्टि की बात करें तो शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर है। और पराक्रम भाव पे जो शनि की दृष्टि है तो एक तरह से भाग्येश की दृष्टि भी है। शनि की तो है ही, पर भाग्येश भी हैं आपके। तो जितना पराक्रम करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि शनि की दृष्टि है तो थोड़ा छोटे भाई के साथ रिलेशनशिप में खटास पैदा कर सकता है। पड़ोसियों के साथ कम्युनिकेशन में कुछ ड्राइनेस आ सकती है। आप जो लिखेंगे, आप जो बोलेंगे, आप जो बात करेंगे उसको लोग गलत समझ सकते हैं, इस तरह की यहाँ संभावना है। पर पराक्रम करते रहना है। पराक्रम से ही भाग्य बनता है और पराक्रम से ही भाग्य बनेगा भी। अगर शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो वो आपके पंचम भाव पर, वो आपके चतुर्थ भाव पर आएगी, 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर आएगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि उनकी दृष्टि शत्रु विनाश के लिए अच्छी है, शत्रु विनाश के लिए अच्छी है। और कोई मुकदमा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपसे कोई खटपिट हो जाती है किसी की, तो उसमें आपकी जीत को ये तय करने की कोशिश करती है। पर ये है, और मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो मंगल शनि दो क्रूर ग्रह की छठे भाव पर दृष्टि। तो ब्याज, अगर आपने कोई पैसे किससे उधार ले रखे हैं तो हो सकता है वो उतर जाएं। शत्रु, अगर कोई आपसे कोई शत्रु है तो उनके विनाश के लिए अच्छी है, अच्छी ही दृष्टि है। पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मेन बात तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है और मेहनत करते रहना है कार्य में। और विश्राम का एक नियम रखना है कि आप बहुत ज्यादा कार्य करते हैं तो उसके बाद थोड़ा आराम भी करें। ये ना हो कि आराम ही कर रहे हैं, ये ना हो कि कार्य ही कर रहे हैं, तो उन दोनों में अनबैलेंस होता है, तो फिर थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। गुरु की बात करें, गुरु की हमने बात की, अष्टम भाव में बैठे हैं, ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, बुद्धि के लिए, अकल्ट के लिए, अचानक होने वाले लाभ के लिए, बीमे से मिलने वाली रकम के लिए, लॉटरी निकलने के लिए, उन सब के लिए अच्छा है। केतु भी इस चीज के लिए अच्छा है, अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, मंदिर वगैरह में कुछ दान पुण्य करते रहें तो ये कंडीशन ज्यादा शुभ होगी आपके लिए। और ईश्वर के लिए कोई धार्मिक कृत्य आपके जीवन में होना चाहिए हर दिन, तब ये गुरु आपको आध्यात्मिकता की ओर और उसके क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में जो गेन होता है, उसका जो आनंद होता है वो आप उठा पाएंगे ज्यादा। और तो और ये ही गुरु आपके कार्य में भी सहायता करेगा अगर आप थोड़ा सा आपके जीवन में ये चीजें रहती हैं तो। इसके अलावा गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वहां पर बुध, राहु, सूर्य हैं। इसका उल्टा भी सत्य है कि राहु, सूर्य और बुध की भी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ना बहुत अच्छा नहीं है, सूर्य की दृष्टि गुरु पे पड़ना अच्छा है, बुध की दृष्टि भी गुरु पे पड़ना ठीक ठाक है। तो राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है तो अपने गुरुओं से आपके जो
फादर हैं, पिताजी हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन सब से बना के रखना है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, उनकी स्टडीज़ का ध्यान रखना है, उनसे टच में रहना है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप अपने कार्य में इतने बिजी हैं कि आपको ध्यान नहीं है बच्चों का। तो ये याद रखना है, क्योंकि गुरु एक तो अष्टम में है, ऊपर से उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और बुध की दृष्टि भी थोड़ा सा, कई बार बुध गुरु एक दूसरे को मतलब बहुत सारी थिंकिंग आ सकती है, सोच थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में ना हो, इस तरह की कंडीशन आ सकती है। बुध यहाँ पर अच्छे योग में है, बुध यहाँ पर अच्छे योग में है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, राहु के साथ है, राहु बुध की बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे अभी अभी इक्लिप्स हुआ है आपका, तो धन के प्रति, पैसे के प्रति जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, खासकर कि 12 तारीख तक, तब तक, क्योंकि बुध भी वक्री हैं और राहु वहां पर हैं, तो कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। वक्री ग्रह कई बार गलत निर्णय करा देते हैं, वाणी से कुछ ऐसा निकल सकता है जो बहुत अच्छा ना हो धन के लिए या धन संबंधित चीजों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव जो होता है व्यक्ति के मन का होता है, अंदर उसके अंदर क्या है उसका होता है, मातृभूमि का होता है। इसके साथ साथ जो चौथा भाव है वो माता का होता है, तो माता के साथ सुधार आएगा, मन आपका थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो दोस्त वगैरह हैं, पुराने दोस्त जो जन्म से आपके दोस्त रहे हैं, ऐसे उनसे आपके जो रिलेशन है उसमें सुधार होगा। और जमीन खरीदने के लिए अच्छा है, जमीन खरीदने के लिए अच्छा है। मंगल भी 11 में भाव है, तो जमीन से, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से, जैसे कि फ्लैट्स बनते हैं, क्वार्तीरा होते हैं, रियल एस्टेट होता है ना, रियल एस्टेट में अगर आप हैं उससे, उसमें आपको लाभ हो सकता है। अगर आप सर्जन हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए लाभ रहेगा, क्योंकि मंगल 11 में भाव में है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन में है, कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसका शुक्र से संबंध है, उनके लिए अच्छा समय है। सूर्य का जो है, सूर्य 14 तारीख के बाद जो है तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो तृतीय भाव में जैसे ही सूर्य आते हैं तो ये अच्छी बात है। सूर्य का तृतीय में गोचर अच्छा कहा गया है, और पराक्रम देते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और दूरदृष्टि देते हैं यहाँ से सूर्य, और आपको स्वास्थ्य में भी आपकी वृद्धि करते हैं। यहाँ पर सूर्य, आप में हिम्मत रहती है, पराक्रम रहता है, चीज़ों को करने की क्षमता रहती है, आप समझ पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें शुक्र 14 तारीख के बाद अच्छे रहेंगे। 14 तारीख तक फैमिली में कुछ खटपट हो सकती है, जमीन को लेकर, फैमिली जो आपकी कोई भी फैमिली की चीज़ हो जो चली आ रही है, पुश्तैनी, उसको लेकर कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बंटवारा टाइप, पर कुछ ना कुछ इस तरह की खटपट वहां पर हो सकती है, क्योंकि सूर्य और राहु दोनों ही द्वितीय भाव में हैं। अब जैसे ही यहाँ से सूर्य निकलते हैं तो बुध राहु रह जाएंगे, तो फिर भी वाणी का तो ख्याल रखना है, स्वार्थी नहीं होना है, क्योंकि बुध और राहु ये जड़ योग बनाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति स्वार्थ को लेकर कुछ ऐसी बात कह सकता है जो अच्छी ना हो, और फैमिली में उसकी वजह से फूट पड़े या जो भी है। तो अपने भाई बहन, अपने दोस्त जो भी हैं, उन सबसे रिलेशन बना के रखने हैं, और सब चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि लालच में आप कोई देख नहीं पा रहे, अगर कोई चीज़ आप कुछ ऐसा बोल दें, इस बात का खासा ख्याल रखना है यहाँ पर। बाकी पैसे के लिए अच्छा है, अर्निंग के लिए अच्छा है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही है। बहुत अच्छी सिचुएशन है यहाँ पर। अब हमने लगभग बुध की बात की, राहु शुक्र शनि गुरु केतु सभी की बात की है, और ओवरऑल हर क्षेत्र में लगभग अच्छा ही है। कुछ वाणी का विशेष ध्यान रखना, ये है वाणी का, बोलने का, घर में छोटे भाई के साथ थोड़े से रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मेन बात यही है जो हम कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि के लिए इस महीने का राशिफल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कोई आपकी जो सलाह हो उसको ज़रूर दीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।